धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को समय दिया था 8 बजे का, और मैं नियत समय पर उपस्थित हो गया हूँ। अब देरी है तो आप लोगों को आने की देरी है। नमस्ते नमस्ते भाई। और उस्ताद उस्ताद क्या लिखा भाई? गोपाल बाबू, धन्यवाद। आप विकास डागर जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने नमस्ते गुरु जी, बिल्कुल नमस्ते नमस्ते बाबू, धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते नमस्ते बाबू, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते बाबू, नमस्ते। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का मेरा विषय ऋषि दयानंद है। ये कौन थे वो ऋषि दयानंद? सत्तर प्रकाश, कौन थे वो ऋषि दयानंद जिन्हें आज संपूर्ण भारत के लोग ही नहीं जान पाए, और ना ऋषि दयानंद के संस्था में बैठे हुए लोग उन्हें जानकारी करा पाए। ये भी एक कमी है कि हमारा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था, हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते होते तो ऋषि दयानंद घर घर तक पहुंचना संभव था। क्या लिख रहे हैं पंडित जी? प्रणाम, नमस्ते नमस्ते बाबू, नमस्ते गुरु जी, नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो सादर अभिवादन स्वीकार कीजिए गुरु जी। नमस्ते 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 प्रणव जी। मैंने निवेदन किया, चंदू भाई पटेल, प्रणाम श्रीमान जी। जी नमस्ते नमस्ते। मैंने ये निवेदन किया कि ऋषि दयानंद को आज संपूर्ण भारत भर में ही लोग नहीं जान पाए कि वो कौन थे ऋषि दयानंद। आज मैं आप लोगों को ऋषि दयानंद के बारे में जानकारी दूंगा कि किन किन महापुरुषों ने ऋषि दयानंद के बारे में क्या क्या बोला है, क्या क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले एक जानकारी मैं आज आप लोगों को कराना चाहता हूं। ये जी न्यूज़ में हमारे एक मित्र हैं मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी के टच में एक मौलाना थे। ये अभी 2 दिन पहले की बात है। परसों उनके साथ बात हुई, कल फिर मनोज मिश्रा जी से भी बात हुई कल। हम आपको उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र कामना करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद है रेशम गौतम जी। तो मिश्रा जी के साथ में एक मौलाना थे। उन मौलाना से मेरी क्या वार्ता हुई, पहले आज उनको सुनिए। और मौलाना ने वादा करके, वादा निभाना तो दूर की बात, भाग खड़े हुए, चेहरा नहीं दिखा पाए। सुनिए वो मौलाना से क्या वार्ता हो रही है। पहले इसको सुनिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को और दे रही। हांगकांग से उस मौलाना का फिर आज आया। एक बार तो आपने हांगकांग के मौलाना की आवाज को सुना था, आज भी हांगकांग के मौलाना ने फोन किया और उनसे क्या वार्ता हुई वो भी मैं सुनाऊंगा। आज दोनों आवाज पहले सुनिए, फिर उसके बाद ऋषि दयानंद पर मैं बोलूंगा। जी गुरुदेव। ऐसा है मिश्रा जी, जी जी जी। इन लोगों के पास अकल नाम की कोई चीज, उसने बोला कि अल्लाह ने पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक बोला है, और उसने
इंसान को कलम से ज्ञान दिया। हाँ क्या हेलो। क्या किया? कलम से ज्ञान दिया। हाँ कलम से, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। वहाँ शब्द आया है एकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम। हाँ तो दूसरा वाला सुना था। तो अल्लम बिल कलम, तो अल्लाह को कलम मिला कहाँ से? मौलाना ने बोला उसको सुनाना। कलम किस चीज से बनाई गई? सिर्फ मात्र प्रकाश पड़ जाएगी। गुरु जी, जी मिश्रा जी। अब उसमें तो अब व्हाट्सएप पे तो आवाज साफ नहीं आ रही थी। मैं एक बात आपसे पूछना ये तो चाहता कल हूँ। का है। मतलब जो सबसे अल्लाह पहले के जो आखिरी सुना रहा था पैगंबर वो थे, कहाँ है? आयशा कहती हैं कि उनको मिर्गी आती थी। तो वो जो उनकी बंद कर इसको। हाँ हेलो। हेलो गुरु जी प्रणाम। हाँ जी नमस्ते जी। कैसे हैं? ठीक हूँ, परमात्मा की दया से। अच्छा गुरु जी, एक हमारे मौलाना साहब हैं, वो लाइन पे हैं। हैं? वो लाइन पे हैं हम्म, और आलिम है अच्छे। तो वो कह रहे हैं कि कुरान कलामुल्लाह है। हम्म, तो एक मिनट लाइन पे रहना, मैं लाइन पे ले जाऊँ उनको। अच्छे से। हेलो हेलो मामा। अरे मौलाना साहब, हेलो हेलो। गुरु जी हाँ मैं हूँ। आज ये लाइन पे हैं, बात करो। हेलो हाँ मैं सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ अरे आप जी, अरे जी बोलो कुछ। हाँ बोल तो रहे हैं, बोलो। क्या कुरान कलामुल्लाह है? जी, इसमें कुछ शक थोड़ी है। हवाला हाँ, हवाला हवाला। हवाला इसका हवाला इसका ये है, सबसे पहली आयत उतरी जिसमें कहा गया इंसानों के लिए इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पहली आयत उतरी जो गारे हिरा के अंदर। कौन आए? जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगा के जोर से दबाया, कहा पढ़ो अपने रब के नाम से हाँ, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। परमात्मा ने कुछ भेजा दिया है या वैसे ही खाली हवा में घूम रहे? परमात्मा ने अकल नाम की कोई चीज दी है, किसी को जोर से दबाने से वो पढ़ना सीख जाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम को जो भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, वो किस पर उतारा किस पर नहीं उतारा वो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। कुरान कलामुल्लाह है, इसका एक हवाला दीजिए ना। हाँ कलामुल्लाह है। कलाम पाक में इसमें क्या शक है? हैं? इसमें क्या शक की बात है? कलामुल्लाह है। हाँ तो इसका हवाला तो देंगे रे भाई। हवाला आपको देते रहे। कलामुल्लाह होने का क्या दावा है? कलामुल्लाह होने का ये दावा है कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्ते के जरिए दिए, अपने नबी को वही भेजी।
अब वही ये के जरिए फरिश्ते की कलाम पूरा कलाम पाक उतारा। ये अल्लाह का है या कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी उसने अपने बारे में बताया कि मैं सिर्फ अकेला हूँ और तना हूँ। एक मिनट, ये भाई हड़बड़ा करके आप सब बोल जाएंगे तो फिर दूसरे का क्या सुनेंगे आप। अभी सूरह अलग बोलते बोलते फिर सूरह इखलास में आ गए। जी सूरह इखलास में ही अगर मैं पूछता हूँ ये अल्लाह जो तुम कह रहे हो कि मेरे सवाल तो सुनो मेरे अजीज, मेरे सवाल तो सुन लो। हाँ जी बताओ। सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद जी किसने बोला? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बोला है। हाँ, बस वहीं रुकना, वहीं रुकना। मिश्रा जी सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। ये अल्लाह ने बोला कि कह दो मैं एक हूँ। अल्लाह ने किससे बोला? अल्लाह ने बोला मैं एक हूँ, ये किससे बोला? अल्लाह ने बोला कि मैं एक हूँ, अकेला हूँ। हाँ, किससे बोला? किससे? तुम्हारा अरे भाई किससे कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। चाचा मेरा वो तो रब्बुल आलमीन ने कहा, वो तो मैं वो जान रहा हूँ, लेकिन किससे? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मिश्रा जी से बोल रहा हूँ। जिब्रील आमीन को ये कलाम दिया। जिब्रील आमीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इस कलामुल्लाह को लेके। मिश्रा जी जी सर। बड़े बड़े घुटने टिके पड़े हैं, ये कुछ नहीं जानता है, इसको कलम का कौन नहीं आता है, ये वैसे ही चलता पुर्जा है। सामने करिए किसी दिन, मैं दिल्ली आ रहा हूँ अगले महीने में। अच्छा। सामने करिए, दांत खुल करके हाथ में ना आ जाए तो फिर मेरा नाम काट देना। अच्छा तो आप ठीक है, फिर मुलाकात करो एक दिन। हाँ बिल्कुल, एक मुलाकात नहीं, डिबेट करेंगे। फिर आपको दिए, हाँ ये तो बात सही है। आपको दिए फिर हम अपने दिए जो हमारे उस्ताद हैं उनसे मुलाकात आप कराते हैं, तो आपको पूरा हवाला देंगे, जो चीज जैसे चाहोगे वैसा आपको हवाला देंगे। नहीं, ये तो साधारण सी बात है, छोटी। मिश्रा जी ये साधारण छोटी सी बात है। अल्लाह ने कहा कह दो मैं एक हूँ। अल्लाह ने किससे कहा मैं एक हूँ? अपने नबी से कहा, और आयत भेजी जिब्रील आमीन के जरिए। सारा कलाम फिर जिब्रील के पास जाइए, ये जिब्रील ने बना करके बोला या अल्लाह ने बोला, इसका क्या हवाला है? अरे गुरु जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील आमीन से बोला। मौलाना साहब एक मिनट। गुरु जी मेरे हाथ में हदीस बुखारी है। अच्छा। मैं बुखारी ऐसा बुखारी फुकारी छोड़ दीजिए, हदीस का काम नहीं है। कुरान सबसे बड़ा है। कुरान हदीस मोहम्मद का बोला हुआ है और कुरान अल्लाह का बोला हुआ है, तो महत्व तो किसका है, कुरान का या हदीस का? तो बस नाम तो कुरान सही, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करे ना कोई। एक खुली चुनौती है, खुला दरबार है मेरा। आपका नाम क्या है इसमें ग्रामी? मिश्रा जी बता दीजिए मेरा नाम क्या है, सुना दीजिए। मैं मौलाना साहब ये बहुत बड़े इमाम रह चुके हैं और अब है इनका नाम पंडित महेंद्र पाल आर्य। आप YouTube पे आप देख सकते हैं इनको, काफी फेमस होती है। और आप वो शख्सियत हैं कि आपने जो जाकिर नायक जैसे जो मुस्लिम स्कॉलर थे उनको चुनौती दे रखी है। जाकिर नायक इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, जाकिर नायक इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, वो तो भाग गया। है पूरा नहीं हुआ। नमस्ते पंडित जी। हाँ जी नमस्ते। उसका पूरा नहीं हुआ बोल रहे हैं। बंधुओं, इन मौलाना ने प्रॉमिस किया है, वो 11,000 रुपया देने के लिए बोला। कहाँ 11 लाख रुपया देगा? किस बात का 11 लाख रुपया?
ये सुनिए ना, वो मौलाना कह रहा है कि अगर मैं हार गया तो 11 लाख रुपया दूंगा और वही मैदान छोड़ गया, वही गायब हो गया। ऐसा है मिश्रा जी, जी 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 इन लोगों के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं। उसने बोला कि अल्लाह ने पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक बोला है, हाँ और उसने इंसान को कलम से ज्ञान दिया। हाँ। क्या हेलो। क्या किया? कलम से ज्ञान दिया। हाँ कलम से गए, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। तो वहाँ शब्द आया है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम। हाँ तो अल्लमा बिल कलम, तो अल्लाह को कलम मिला कहाँ से? कलम किस चीज से बनाई गई? हाँ उसमें रोशनाई या रिफिल किसने डाली? हाँ। उसके और बगैर कागज कलम कहाँ से आया? है? और कागज कहाँ से आया? और वो खाली कागज कलम बनने से भी बात नहीं बनेगी। जब लिख करके ज्ञान दिया तो लिखने के लिए कागज चाहिए या कागज जैसा कोई उपकरण चाहिए। वो कहाँ मिला अल्लाह को? मैं बता रहा गुरु हूँ जी कि ये अच्छे अच्छे के दांत ये खुल के हाथ में आ गए। मैं ये कह रहे हैं, इन्होंने एक शर्त रखी है मुझसे मौलाना साहब ने कि अगर इन्होंने मुझे हरा दिया, ठीक है, तो मैं 11 लाख रुपए दूंगा और इस्लाम छोड़ दूंगा। हाँ, तो एक खाली बोलने से नहीं, इसको लिखा पढ़ी करके करना होगा। हाँ हाँ मैं लिखवाऊंगा। मैं आज इन्हें बुलाया है मैंने अपने पास, बोले मैं लिख के दूंगा। हाँ ठीक है, तो आप बोले अगर चलो, हाँ बोले अगर ये हार गए हाँ तो मैंने कहा ऐसा है, मैंने वो गुरु है मेरे आदर्श है, वो मैंने उनसे पूछा भी नहीं है, मैं उनकी नहीं कह सकता, मैं इस्लाम को नहीं करूंगा। हम हार गए तो हम तो बोल रखे हैं कि हमारे टच में जितने भी आर्य समाजी होंगे सबको मुसलमान बना दूंगा। हाँ मैंने कह दी, मैं इस्लाम को कर लूंगा। बोले पक्का है? शायद सोच लेना, मैंने पक्का है जी। हाँ, इस पक्का को लिखा पढ़ी करके करना होगा, स्टैम्प पेपर पे लिखा पढ़ी होना है। हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक में 154 नंबर चेम्बर हमारा है, हमारा वकील बैठेंगे वहाँ, उनसे बात कर लेना, वहीं बैठ करके कागज में लिखा पढ़ी होनी। जी गुरुजी, मैं आपसे सारी बात मालूमात कर लूंगा, पहले जहाँ आप भेजोगे मैं इनको लेके चला जाऊंगा। और उन्होंने कह दी है, बोले ये ईमान वाले की बात है, बोले मैं सच्चा मुसलमान हूँ, सर झुका नहीं सकता। हाँ हाँ भाई ईमान तुम्हारा सच्चा है या पक्का है वो तो पता लगेगा सामने आने पर। हाँ बोले, तो मैंने कह दिया, मैंने अच्छा गुरु जी आपसे एक, तो सुन लिया आप लोगों ने, ईमान पक्का है तो बोला कि लिखा पढ़ी करने आएंगे। मैंने एड्रेस बता दिया, कहाँ आना है वो भी बता दिया, सब कुछ बात हो गई। लेकिन दुनिया वालों जरा गौर से सुनना मेरी बातों को कि मौलाना हो गए रफू चक्कर। मौलाना नहीं आए। चंदू भाई पटेल जी लिख रहा है, पंडित जी आज भी सनातनी हिंदू भटका हुआ है, जिसका खामियाजा संपूर्ण सनातनी हिंदू भुगत रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पटेल साहब आप। चंचल स्वदेशी क्या लिख रहे हैं, पंडित जी मोदी जी दयानंद सरस्वती के नाम नहीं लेते, क्या मुस्लिम समाज नाराज हो जाएंगे? दयानंद जी के जो घाव दिया है इस्लाम को जीवन भर रहेगा। आज वो उसके ऊपर चर्चा तो मैं करूंगा, इसीलिए तो मैं आज बोला हूं, चर्चा उसी पर होगी। मैं एक मौलाना का और सुना रहा हूं, जो पिछले दिन एक मौलाना को सुनाए थे आप लोगों को, जो वो हांगकांग का था। आज भी उस हांगकांग वाले का फोन आया, उससे जो मेरी वार्ता हुई उसको एक बार सुनिए आप लोग कि वो क्या कह रहे हैं और उसका जवाब मैं क्या दे रहा हूं, उसे भी एक बार आप लोग सुन लीजिए। हेलो 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 पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी।
आपको पंडित जी बात कर रहे हैं? जी हाँ, कौन? हाँ, मैं हांगकांग से बात करता हूँ मौलाना। देखिए, हांगकांग से बात करता मौलाना। इसका नंबर सुन लीजिए पहले, 9791 प्लस लगा करके 9755296491। फिर सुनिए, प्लस लगा करके 919755296491। उस दिन का नंबर दूसरा था, आज दूसरा नंबर से मिलाया है। तो सुनिए इनसे क्या वार्ता हो रही है मेरी। आपसे विजिट करने का तारीख दो हमको, कब आए? आप जब चाहिए तब आइए। दिल्ली में स्वागत है आपका। और पंडित जी आपसे बात कर रहा था, वो काली भाषा नहीं बनी, वो क्या नाम है, वो है सच वाला है, साहिल है, ये सब तो जहन्नम में जाएंगे ना। और सब कोई जहन्नुम में जाए चाहे जन्नत में जाए, तुम आओ, तुम डिबेट करने के लिए सामने आओ। तो पंडित तुम जन्नत में जाओगे ना? अब जन्नत कहाँ है? जन्नत किसको बोलता गया तुमको? मूर्ति पूजा करते हैं, वो साहिल भी है ना, साहिल। भाई कौन क्या कर रहा है? वो मौलाना मेरे लोग ने हरा दिया था, हैं? उन लोगों को तो मौलाना ने हरा दिया था, तो पाकिस्तान के, और मौलाना यार हरा दिया था। कौन हरा दिया, कौन जीता दिया, वो मुझे मालूम नहीं है। तुम मेरे साथ डिबेट करना चाहते हो तो सामने आओ। हाँ, मुझसे यहाँ आएगा, तुम्हारे दिल्ली में आएगा। बोलो कब आएगा, तारीख बताओ हमारे को। कल आओ, कल जाओ। ओके। हाँ, जब चाहो तब आओ। और मेरे को एड्रेस भेज दो ये नंबर पे। हैं? मेरे को एड्रेस भेज दो। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक के 154 नंबर चेम्बर पे आओ। 154 नंबर? हाँ, के ब्लॉक के 154 नंबर चेम्बर, दिल्ली के दिल्ली के 30,000 कोर्ट में। हाँ, बिल्कुल। सच वाला है वो? भाई कौन वाला है, कौन सच वाला है, कौन झूठ वाला है, वो मैं नहीं जानता हूँ। वो मेरे साथ आप आओ ना, आपका स्वागत है, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप आओ, आप मेरे से बात कर रहे हो, दूसरी की बात मेरे से ना करो भैया। हाँ, तो नहीं, आप डिबेट के अंदर इन लोगों के साथ तो बात करते नहीं, इसकी वजह से हम आपको बोलते हैं। ठीक है, वो कौन क्या कर रहा है वो मेरा काम नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा। जहन्नम वो तो जहन्नम नहीं देना, यानी वो जहन्नुम में जाओ तुम। भाई मेरा कोई जहन्नुम में जाए तो तुम तो जाओगे ना जन्नत में। हम तो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो इंशाअल्लाह क्यों बोल दिया? नहीं। भाई मेरे अच्छे भाई, इसका मतलब तुम्हें जानकारी नहीं है। तुम इंशाअल्लाह घुसड़ दिए वहाँ। अल्लाह चाहा तो अल्लाह चाहेगा तो जन्नत में जाओगे, लेकिन अल्लाह चाहेगा कि नहीं चाहेगा वो सब गुमराह हो जाते इंसान बराबर। भाई मेरा, मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह चाहेगा कि नहीं चाहेगा, उसके लिए तो किसी के पास श्योरिटी नहीं है ना। अल्लाह बिल्कुल चाहता है, अल्लाह बिल्कुल चाहता है। अल्लाह जानता ही नहीं है कुछ, अल्लाह क्या चाहेगा? नहीं पंडित, आप क्या है, आपका सब गलत फहमी है। जो है दुनिया में सब अल्लाह है, मालूम। भाई मेरा गलत फहमी है कि सही फहमी है, वो तो सामने आने से पता लगेगा ना। सामने आओगे ना जब, तब सच्चाई का पता लगेगा। पंडित आपको क्या बता, दुनिया में देखिए आपकी झूठ पर आखिरत खराब करता है वो लोग। सुनो आपकी सऊदिया में नौकरी, आपकी झूठ मैं पकड़ा रहा हूँ। आपने कहा, सुन तो लो, सुनोगे तब तो बोलूंगा मैं। भाई मेरा सुनोगे तभी तो मैं बोलूंगा कहाँ झूठ बोला आपने। हम तो सुनने के लिए तैयार है ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपसे उस दिन मेरी बात हुई, आपने बोला हाँ ईश्वर अल्लाह एक है,
ईश्वर, अल्लाह, गौर, भगवान सब एक है दुनिया हाँ, में। वही सत्ता है भाई मेरा, मेरी सुन तो लो, मेरी बात नाम सुन, बना के रखा है बस। मेरी बात सुन लो ना। ईश्वर अल्लाह एक है बोला ना। ईश्वर के लिए वेद कहता है तुम हिना पिता वसो तुम माता शतकुत बभो पिता धाते सुम नमी में है। इस वेद में परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया है। तो क्या कुरान मानता है अल्लाह को पिता मानता है? नहीं, नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। तो फिर दोनों एक कैसे हो जाए? फिर दोनों एक कैसे हो जाएगा? अरे मूर्ख कहीं का, दोनों एक कैसे हो जाएगा फिर? यानी आपके इसके अंदर यानी एक मानता है। मैं बोला हूँ ना, चित 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 2 मिनट भी नहीं लगेगा चित करने में। 2 मिनट में चित हो जाओगे। वो तो ये तो सब पब्लिक दुनिया में। तो सुन लिया आप लोगों ने। ये हांगकांग वाला मौलाना ये इससे पहले भी बोला था और आज भी उनसे मेरी बात हुई है। अब हम लोग आ रहे हैं अपने विषय पे। ये महादेव जी क्या लिख रहे हैं कि स्वामी जी ने एकाधिकारवाद एवं विशेष अधिकारवाद की प्रवृत्तियों को स्वीकार नहीं किया, जिससे कि समानता आ सके। उसका लोकतंत्र प्रत्येक वर्ग, धर्म, जाति तथा लिंग के लिए समान है। तुम्हें मालूम नहीं है इसीलिए बोल रहे हो भाई। समान सब कैसे हो जाएगा? तुम और तुम्हारे पिता दोनों समान हो या ऊंच नीच है? तुम और तुम्हारे पिता समान हो क्या? समान सब कैसे हो जाएगा? यही तो चीज, सच्चाई जानते नहीं हो और सुनना भी नहीं चाहते हो, और तुम लोग अपना मनमानी चलाते हो। इससे ही तो सारा काम गड़बड़ हो रहा है। प्रत्येक वर्ग, वर्ण, धर्म जाति लिंग के समान कैसे हो जाएंगे? धर्म एक ही है, धर्म दो है नहीं, धर्म अनेक नहीं है। धर्म एक है जो मानव मात्र के लिए है, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म कहा जाता है। दूसरा कोई धर्म नहीं। तो दूसरे और धर्म किसको मानते हो आप? यही तो भेद ऋषि दयानंद ने मानव समाज को दिया है। और ऋषि दयानंद के संदर्भ में मैं निवेदन कर रहा हूं, जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं, इसको सुनिए। कि जिस ऋषि दयानंद को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया, जिस ऋषि दयानंद की तारीफ में दुनिया प्रशंसा की है, दुनिया के इतिहास वेत्ताओं ने, दुनिया के पढ़ी लिखी जनता ने, दुनिया के विद्वानों ने ऋषि दयानंद के बारे में क्या लिखा देखिए। सन 1911 की जनगणना में अध्यक्ष मिस्टर ब्लंट लिखते हैं, दयानंद मात्र धार्मिक सुधारक नहीं थे, वो एक महान देशभक्त थे। ये कामना अधिक ठीक होगा कि उनके लिए धार्मिक सुधार राष्ट्रीय सुधार का ही एक उपाय था। एक अन्य स्थान पर वह ब्लंट लिखते हैं, आर्य समाज के सिद्धांतों में देश प्रेम की प्रेरणा है। आर्य सिद्धांत और आर्य शिक्षा समान रूप से भारत के प्राचीन गौरवमय गीत गाते हैं। ऐसा करके वो अपने अनुयायियों में राष्ट्र के प्राचीन गौरव की भावना भरते हैं। ये ऋषि दयानंद के लिए लिखा है। महान फ्रेंच लेखक रोमारोला ने महर्षि दयानंद के अछूत उद्धारक कार्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, महर्षि दयानंद ने वेद के दरवाजे संपूर्ण मानव जाति के लिए खोल दिए हैं। उनके लिए संपूर्ण मनुष्य एक ही ईश्वर के संतान हैं। दलितों, शोषितों और अछूतों के अधिकारों का स्वामी दयानंद जैसा प्रबल समर्थक कोई नहीं हुआ। उनका चिंतन था कि सत्य को धारण करे और असत्य को त्याग दे। मनुष्य में सर्वदा। पाठक साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, मैं अभी पहुंच गया नासिक। हाँ ठीक है। मनुष्य को सर्वदा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन राजा महाराजाओं एवं अंग्रेजों साम्राज्य के भय लोभ लालच का परवाह न करते हुए सत्य का उपदेश दिया।
वेदों के स्वर्णिम चिंतन को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका संस्कार विधि में प्रस्तुत किया है। ये रोमानोला ने बोला। नहीं तो नहीं महर्षि दयानंद के विषय में समाज सुधारक चिंतक के विचार कैसे कैसे है देखिएगा। स्वराज और स्वदेश का समर्थन मंत्र प्रदान करने वाले ज्वलमान नक्षत्र देव दयानंद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोकमान्य तिलक जी लिख रहे हैं। दूसरा नंबर, आधुनिक भारत के अद्भुत निर्माता तो दयानंद ही थे। महर्षि दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने स्वराज का प्रथम घोषणा करते हुए आधुनिक भारत का निर्माण किया। हिंदू समाज का उद्धार करने में आर्य समाज का बहुत बड़ा हाथ था। ये नेता सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं। सुनो, मोदी जी भी सुनो और अब मोदी जी आपके पूरे स्टाफ सुने, भारतवासी सुने, भारत के लोग सुने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला है। अगला लिखते हैं, सत्य को अपना ध्येय बनाने और महर्षि दयानंद को अपना आदर्श। ये स्वामी श्रद्धानंद। महर्षि दयानंद इतनी बड़ी हस्ती है कि मैं उनके पांव के जूते की फीते बांधने लायक नहीं हूं। ये ह्यूम कह रहे हैं। आगे देखिए, स्वामी जी ऐसे महान और ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनका अन्य मतावलंबी भी सम्मान करते हैं। ये सर सैयद अहमद खान लिख रहे हैं। सुनो, विरोधी लोग भी सुन ले जरा। ऋषि दयानंद के मंतव्यों के बारे में, ऋषि दयानंद के बारे में दूसरे लोगों ने क्या कहा है, ऋषि दयानंद के पक्ष वाले और विपक्ष वाले। आगे लिखते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद सुधार बुराई पर सबसे निर्भीक प्रभाव थे ऋषि दयानंद का। ये मैडम ब्लेट्सकी लिख रहे हैं। आगे लिखा है, ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव लोगों के कारागार से मुक्त कराने और जाति बंधन तोड़ने के लिए हुआ था। उनका आदर्श है, आर्यवर्त उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश कर। एक फ्रेंच लेखक रिचर्ड लिख रहे हैं। आगे लिखा है, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं पर स्वामी दयानंद राष्ट्रपिता माँ है। ये पट्टाभी सीतारमैया लिख रहे हैं। सुनियो दुनिया वालों, सुन लो, पट्टाभी सीतारमैया लिख रहे हैं। जिस पट्टाभी सीतारमैया के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इतना विघटन हुआ, इतना अनर्थ किया, वही पट्टाभी सीतारमैया लिख रहे हैं कि गांधी जी भले ही राष्ट्रपिता कहलाएं लेकिन महर्षि दयानंद राष्ट्रपिता माँ थे। ये पट्टाभी सीतारमैया लिख रहे हैं। आगे लिखा है, भारत का स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली थी। ये सरदार पटेल जी लिख रहे हैं। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय के लिए की घोषणा की। एनी बेसेंट। महर्षि दयानंद स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे। वीर सावरकर। ऋषि दयानंद की ज्ञानाग्नि विश्व के मूलभूत अक्षर तत्व का अद्भुत उदाहरण है। ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिख रहे हैं। ऋषि दयानंद के द्वारा की गई वेदों की व्याख्या की पद्धति बौद्धिकता, उपयोगिता, राष्ट्रीयता एवं हिंदुत्व के परंपरागत आदेशों के अद्भुत योग का परिणाम है। ये HCE जैकेरियम। आगे लिखा है कि स्वामी दयानंद के राष्ट्र प्रेम के लिए अनेक उनके द्वारा उठाए गए कष्टों, उनकी हिम्मत, ब्रह्मचर्य, जीवन और अन्य कई गुणों के कारण मुझको उनके प्रति आदर है। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बन जाता है। भारतीयों ने उनको विष पिलाया और वे भारत को अमृत पिला गए।
ये सरदार पटेल जी लिख रहे हैं। भारतीयों ने उनको विष पिलाया। सरदार पटेल भी गुजरात के थे और ऋषि दयानंद भी गुजरात के थे। मोहनदास करमचंद गांधी भी गुजरात के थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा भी गुजरात के थे। नरेंद्र मोदी भी गुजरात के हैं और मोटा भाई भी गुजरात के हैं। लेकिन इस गुजराती सन्यासी को याद करना इन गुजरातियों के लिए संभव नहीं हो पाया। इन गुजरातियों ने गुजराती सन्यासी का नाम बिल्कुल बाईपास किया है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जानबूझ करके मैं आज बोला आप लोगों को कि ये किस तरीके से ऋषि दयानंद को अनदेखी किया इन लोगों ने। अनिल जी क्या लिख रहे हैं? महेंद्रपाल आर्य जी, बहुत से ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वेद कपोल कल्पित है, मुगलों के दरबार में बैठकर लिखा गया है। अरे कौन कहता है? उनको सामने लेकर के आओ, पुंगा पंडितों को सामने लेकर के आओ। पुंगा पंडित मेरा एक वीडियो लगा हुआ है, उसको देख लो, उसको सुन लो तो पता लगेगा। आज वैदिक साहित्य के आधार पर समाज और विश्व निर्माण की ओर बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ना आवश्यक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे देखिए और क्या बोल रहे हैं। दयानंद दिव्य ज्ञान का सच्चा सैनिक था, विश्व को प्रभु की शरण में लाने वाला योद्धा और मनुष्य को संस्थाओं का शिल्पी तथा प्रकृति द्वारा आत्माओं के मार्ग से उपस्थित की जाने वाली बाधाओं की वीर विजेता थे। ये योगी अरविंद लिख रहे हैं, जिस योगी अरविंद का नाम माननीय मोदी जी ने कर लिया है इसे गुजरात के प्रोग्राम में। इस योगी अरविंद का नाम लिया है और इस अरविंद ऋषि दयानंद के लिए क्या लिख रहे हैं? ऋषि दयानंद अरविंद ने और भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन इतना समय नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। मुझे स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक प्रेरणा महर्षि दयानंद के ग्रंथ से मिली है। दादा भाई नेरोजी अपने सिरहाने के नीचे ही सत्ता प्रकाश रखते थे। पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने पूछा, आप आर्य समाजी बन गए हैं क्या? तो दादा भाई नेरोजी ने बोला, मैं आर्य समाजी बना या नहीं बना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऋषि दयानंद ने सत्ता प्रकाश में स्वराज शब्द का उच्चारण किया। ये थे दादा भाई नेरोजी। मैंने राष्ट्र, जाति और समाज की जो सेवा की है उसका श्री महर्षि दयानंद को जाता है। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा लिख रहे हैं, जिस श्यामजी कृष्ण वर्मा का अस्थि कलश नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ले आए थे, वही श्यामजी कृष्ण वर्मा के गुरु थे ऋषि दयानंद। और श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने गुरु के लिए क्या कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्र, जाति और समाज की सेवा की है, उसका साक्षी महर्षि दयानंद को जाता है, उसका श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा लिख रहे हैं। आगे और देखिए, स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं। मैं संसार के केवल उन्हीं को गुरु माना है जो मेरे धर्म के पिता हैं और आर्य समाज मेरी धर्म की माता है। इन दोनों की गोदी में मैं पला हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। ये पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जो इस राष्ट्र के लिए जो बलिदान दिए, वही पंजाब केसरी के मालिक लाला लाजपत राय लिख रहे हैं। आगे सुनिए, और सत्ता प्रकाश का एक एक पृष्ठ 1,000 का हो जाए तब भी मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीदूंगा। उन्होंने सत्ता प्रकाश की 14वीं नालों का तमंचा बताया है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी लिख रहे हैं। आगे बताया है, मैं उस प्रचंड अग्नि को देख रहा हूं जो संसार के समस्त बुराइयों को जलाती हुई आगे बढ़ रही है। वह आर्य समाज रूपी अग्नि जो स्वामी दयानंद के हृदय से निकली और विश्व में फैल गई। अमेरिका पादरी एंड्रयू जैक्सन बोल रहे हैं, आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा, आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा, आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और यदि आर्य समाज सो गया
तो हिंदू समाज मर जाएगा। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी लिख रहे हैं, उनके विचार पंडित मदन मोहन मालवीय, जो हिंदुओं कान खोल करके सुन लो, जो हिंदुओं के अग्रणी थे, काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। काशी में जो विश्वविद्यालय बना है BHU, उसी काशी विद्यालय के ये संस्थापक थे, बनाने वाले थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाब में इस विद्यालय को बनाया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ऋषि दयानंद के लिए लिखा है कि आर्य समाज के लोग जब बैठ जाएंगे तो हिंदू समाज वाले मर जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोग जानते भी हैं इसमें। आगे देखिए, सारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक मंदिर खड़ा किया जाए तो उसमें महर्षि दयानंद की मंदिर की कसौटी पर सबसे ऊपर होगा। श्रीमती एनी बेसेंट लिख रही हैं, बता रही हैं। आगे देखिए, महर्षि दयानंद इतने अच्छे और विद्वान आदमी थे कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए सम्मान के पात्र थे। ये सर सैयद अहमद खान लिख रहे हैं। अगर आर्य समाज के नेता तो भारत की क्या अगर आर्य समाज ना होता तो भारत की क्या दशा होती, इसकी कल्पना करना भी भयावह है। आर्य समाज का जिस समय काम शुरू हुआ था, कांग्रेस का कहीं आता पता नहीं था। उसके 10 साल बाद कांग्रेस का जन्म हुआ, अता पता नहीं था। स्वराज का प्रथम उद्घोषक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ही ने किया है। जो आर्य समाज ही का, जिनके भारतीय समाज की पर पटरी से उतरी गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने का कार्य किया है। अगर आर्य समाज ना होता तो भारत ना होता। सुन लो कान खोलकर नरेंद्र भाई मोदी जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बता रहे हैं ऋषि दयानंद के लिए कि ऋषि दयानंद ने ये पटरी से उतरी हुई गाड़ी को पुनः पटरी पर ला खड़ा किया। मैं नहीं कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं। और ये मैं सब देख देख करके बोल रहा हूं, ये सारा लिस्ट इकट्ठा हुआ है। केवल इतना नहीं, और देखिए 26वां नंबर बोल रहा हूं। भारतवर्ष के महान राष्ट्रवादी निडर वैदिक प्रभावशाली लेखक और इतिहासकार श्री सीताराम गोयल जी ने स्वयं प्रारंभिक दिनों में वामपंथी रहे, बाद में पुनः हिंदू बने। वे स्वामी दयानंद पर विचार उनके पुस्तक हाउ बिकम हिंदू बाय सीताराम गोयल, उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है। एक समय गोयल जी का सत्यार प्रकाश में कुछ टिप्पणी पढ़ने के बाद चौंक गए, इसलिए उस समय वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि स्वामी दयानंद कुछ धार्मिक व्यक्तियों के लिए अनावश्यक रूप से निर्दयी थे और उनकी सोच का तरीका गलत था। लेकिन सालों बाद जब उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और अरविंद की पुस्तक बंकिम तिलक दयानंद पढ़ी, जो ये अरविंद ने लिखी है, ये पुस्तक पढ़ी, जिसके स्वामी दयानंद की दूरगामी सोच और उनके शब्दों और कर्मों के प्रभावों के मूल्य को समझते हुए ये पश्चाताप करने और महर्षि के प्रति सम्मान व्यक्त करने में सफल रहे। श्री गोयल यही लिखते हैं, मैंने पश्चाताप और श्रद्धा का प्रकट किया है उस निर्णय के प्रति जिसने हिंदुओं के बीच वैदिक दृष्टि को बचाने और पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश करी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक भूमिका की एक वास्तविक समझ और प्रशंसा आर्य समाज ने हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण मौके पर रखा गया है। इसमें विवेकानंद का नाम कहीं नहीं आया।
विवेकानंद के लिए इन लोगों ने विचार नहीं दिए, ये लोग विचार दिए ऋषि दयानंद के बारे में। और ऋषि दयानंद की ये हुए कार्य, ऋषि दयानंद की विचारधारा, ऋषि दयानंद के मंतव्य, ऋषि दयानंद के मंतव्य तो ये था, मैं उस दिन भी बोला कि ऋषि दयानंद ने ये उस दिन ये किताब लिखी उन अंग्रेजी काल में, और उसी अंग्रेजी काल में इस किताब को लिख करके इस्लाम वालों को जता दिया कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है। जो आज भी मेरी आवाज सुन रहे थे आप लोग मौलानाओं से बात करते हुए, तो मैंने निवेदन किया ये उस काल में ऋषि दयानंद ने एक कालजाई ग्रंथ बना के दिया है। ये हिंदू तो एहसान फरामोश है, हिंदू अगर एहसान फरामोश ना हुए होते तो ये बात ना होती। ये मनोज शर्मा जी क्या लिख रहे हैं, पंडित जी एक आप ही हैं जो हमारे जैसे मूर्खों को अपनी जान की हथेली पर रख कर सही और गलत में अंतर बता रहे हैं। अपना कई वरना कई लोग तो हाथों से आहत होकर घर बैठ गए हैं, पर मुझे आपने सही और गलत में अंतर करना सिखा दिया। मनोज बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा आपको और शक्ति दे। परमात्मा करे कि इसी तरीके से आप सत्यान्वेषी बने और सत्य के लिए आपका जीवन समर्पित हो। ये है महर्षि दयानंद का योगदान। अमर सिंह जी क्या है लिख रहे हैं, क्रिकेट कोच है ये अमर सिंह जी, हमारे भाई अमर सिंह जी ये क्रिकेट कोच जो के आर्य समाज कुल्टी के माननीय महामंत्री हैं। जो आसनसोल के बाद कुल्टी है उसी कुल्टी आर्य समाज के मंत्री हैं। ऋषि दयानंद समाज सुधारक, नारी सशक्तिकरण में अहम योगदान रहा है। भारतवर्ष को फिर से वेदों की ओर चलने के लिए प्रेरित किया और आजादी में अहम भूमिका ऋषि दयानंद की रही है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई अमर सिंह जी, नहीं तो अंग्रेज के सामने ये कौन बता सकता था कि विदेशी राजा को हम पसंद नहीं करते हैं, हम तो स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं, अपने देश के लोगों को राजा बनाना चाहते हैं। ये विवेकानंद ये बात कह सकते थे क्या, या विवेकानंद जानते थे इस बात को क्या ऐसा कहना होगा, ऐसा कहना चाहिए? विवेकानंद को यह आता पता नहीं है। राष्ट्रीयता के क्षेत्र में विवेकानंद का कोई योगदान नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है आज इस चालबाजी से ऋषि दयानंद को किस तरीके से बाईपास किया है। जो श्यामजी किशन वर्मा का नाम लेते हैं, जो श्यामजी किशन वर्मा का अस्थि कलश ले आते हैं, यही श्यामजी किशन वर्मा 1884 में ऋषि दयानंद के साथ उनकी मुलाकात हुई एक शास्त्रार्थ में। ऋषि दयानंद का आचार्य कमल नयन जी के साथ एक शास्त्रार्थ था बंबई में। उसी शास्त्रार्थ को देखने और सुनने के लिए श्यामजी किशन वर्मा वहां पहुंचे हुए थे। श्यामजी किशन वर्मा के पिता बंबई के एक नगर सेठ के पास नौकरी करते थे। वो ऊंची शिक्षा के लिए बंबई में, गुजरात से बंबई में रह करके पढ़ाई करते थे। तो ऋषि दयानंद की इस विचारधारा को सुन करके श्यामजी किशन वर्मा ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त बन गए। श्यामजी किशन वर्मा के नाम 1886 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पत्र आया था संस्कृत के अध्यापक बनाने के लिए, लेकिन 1875 में ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर, और उसी आर्य समाज का प्रधान श्यामजी किशन वर्मा को ऋषि दयानंद ने बनाया था। तो 1876 में श्यामजी किशन वर्मा लंदन गए थे। श्यामजी किशन वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। तो बड़ी लंबी कहानी है, उधर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ऋषि दयानंद के बारे में चुनिंदा कुछ बातों को उठा करके आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि आज देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे ऋषि दयानंद का नाम नहीं जानते हैं। इतना बड़ा योगदान ऋषि दयानंद का है। तो ये जो दकियानुसी वाली बात चल रही है, इसके लिए मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। नीरज बाबू नमस्ते। नमस्ते गुरु, सभी को धन्यवाद के साथ आपके कारण ही मैं ऋषि दयानंद की अनुयायी बन पाया हूँ और औरों को भी अनुयायी बनाने का
देखिए माननीय कर्नल साहब, देखिए हमारे नीरज बाबू ने क्या लिखा है कि आपके कारण मैं ऐसे विचारधारा से जुड़ पाया हूं, ऐसे विचारधारा को जान पाया हूं, ऐसे राष्ट्रवाद को जान पाया हूं, ऐसे वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता को जान पाया हूं, और मैं भी लगा हूं औरों को बनाने में। ये जीते जागता प्रमाण आपके पास है। मैं आप संदीपन जी से आग्रह करूंगा कि संदीपन जी आप 2 शब्द जरूर बोले। पिछले सप्ताह आप नहीं जुड़ पाए थे, आपकी परीक्षा चल रही थी और कैसे कैसे आपकी व्यस्तता रही है, आप नहीं जुड़ पाए हैं। आज थोड़ा समय निकाले हैं तो जरूर 2 शब्द आप कहें। जी जी जी, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते माननीय कर्नल साहब। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। तो यही है ऋषि दयानंद की जो उन्होंने जो कार्य किए हैं, ये यानी ना भूतो ना भविष्यति, इतने सारे किताबों का निचोड़ एक किताब में उन्होंने, जिसको सत्यार्थ प्रकाश कहा जाता है, सारी किताबों का निचोड़ निकाल करके उन्होंने एक किताब में रख दिया। और हमारे यति बाबा भी कह रहे थे कि ऋषि दयानंद से पहले कुरान पर किसी ने कलम नहीं चलाया है, उसको जानकारी नहीं है इसीलिए वो बोला। सुनिए सुनिए, वो यति बाबा को जानकारी नहीं है इसीलिए वो बोला। सबसे पहले कुरान पर राजा राम मोहन राय ने कलम चलाई, राजा राम मोहन राय जी, इतिहास बेता सर यदुनाथ सरकार ने कलम चलाई, मुरादाबाद के रहने वाले मुंशी इंदरमणि जी ने भी कलम चलाई। इसको कुछ आता पता नहीं है, ये काय का सरस्वती है, ये झूठ मूठ बकवास करता रहता है। ये कहता है कि मैं दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश से इस्लाम को जाना, इस्लाम को सीखा। तो दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में केवल खाली 14 समुल्लास लिखा है इस्लाम पर, क्या 11 समुल्लास नहीं लिखा? क्या 12 समुल्लास 13 समुल्लास नहीं लिखा? उस पर इसने किसने क्यों नहीं पढ़ी? इसको अगर पढ़ते होते तो फिर मंदिर के महंत क्यों और कैसे होते? तो ये झूठों मक्कारों के चलते ही तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को नुकसान हो रहा है। और ये भेड़िया धसान में उन झूठे और मक्कारों को लेकर के लोग घूम रहे हैं, यही तो हो रहा है। सच्चाई के नजदीक लोग आना चाहते नहीं, सच्चाई को ग्रहण किए बिना। ऋषि दयानंद के विचारधारा तो सत्य पर आधारित है, इसीलिए सत्य अर्थ का प्रकाश किया है उन्होंने, पर उस सच्चाई के नजदीक लोग नहीं आ पाए और इन्हीं मूर्ख को ही लोग विद्वान मान रहे हैं, और मूर्ख को ही विद्वान मान करके इनको सलाखों पे बिठाए हुए हैं। अगर ये ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते होते तो मंदिर के महंताई तो कम से कम छोड़ देते। जिस ऋषि दयानंद के लिए ही एक नरेश ने कहा, एक राजा ने कहा, स्वामी जी आप मूर्ति पूजा नहीं करते, मत करिए, मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलना बंद कर दिए। स्वामी जी ने पूछा क्या होगा? कि मैं राज का आधा हिस्सा आपके नाम कर दूंगा। तो ऋषि ने कहा उसको तो मैं सांस रोक करके पार जाऊंगा, लेकिन मैं जिस परमात्मा के धरती पर रहता हूँ, राज में रहता हूँ, उसे मैं कैसे पार करूं? तो नरेश ने कहा स्वामी जी आपको इतना बड़ा दानी नहीं मिलेगा कोई। स्वामी जी ने कहा क्या राजन, इतना बड़ा त्यागी भी आपको नहीं मिलेगा। अगर ऋषि दयानंद को ये पढ़ते होते तो फिर मंदिर के महंत बने फिरते या अखाड़ा के आचार्य बनते। ये सब कोरा झूठ है और हिंदू ही मूर्ख है, और ये मूर्ख हिंदू ही उसे तुल्ला दे रहे हैं, उसे इस सराखों पे बिठा करके घूम रहे हैं। झूठे और मक्कार आदमी को ये बढ़ावा देने से यही तो सारा हुआ है। इसलिए मैं बोलूंगा अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम चाबुमारणा त्रिणी तत्व वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। कि जहां पर अपूज्यों की पूजा और पूजनीय लोग जहां पर तिरस्कृत होंगे वहां पर अकाल मृत्यु और भय ये तीनों लगा रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा शास्त्र का कथन है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। लोग सच्चाई के नजदीक आना नहीं चाहते, लोग सच्चाई को जानते नहीं तो आएंगे कहां से? सच्चाई को जानने का प्रयास करें, कम से कम सच्चाई को सुनने का भी आदी बने, सच्चाई को सुनने के लिए हिम्मत रखे, कलेजा बड़ा करे सच्चाई को सुनने के लिए। ये रजनीश जी क्या लिख रहे हैं? सादर प्रणाम पंडित जी, मैं आर्य समाज से 2017 से दर्शन योग महाविद्यालय गुजरात से जुड़ा हूँ, 20 से आपसे जुड़ा हूँ। जो कार्य आज आप लोग और दर्शन योग विद्यालय कर रहे हैं कैसे कोई नहीं ऐसे कोई नहीं करता, निस्वार्थ सेवा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है कर्नल साहब। देखिए ये सारा प्रमाण आपके सामने मौजूद है। हाँ संदीपन बाबू बताइए।
हाँ हाँ जी जी, मैं वही उसी का मैं स्पष्टीकरण दे रहा था कि ये यानी पूरी तरीके से सही बात नहीं है। हालांकि प्रकाश में तो यानी जो जो प्रचलित है वो ये बात है, लेकिन ऐसा दुरुस्त नहीं है। वो हमारे राजा राम मोहन राय जी ने भी उस पर टिप्पणी किया है। खैर, तो ऋषि दयानंद ने दिखाया दुनिया वालों को कि किसी पैगंबर, किसी गुरु, किसी वली, किसी पीर का मोहताज नहीं है ईश्वर। जितने भी आप देखिएगा एग्जाम में लिखा जाता है व्हिच वन इज द पॉलीथीस्टिक रिलीजन, कौन सा बहुदेवतावादी धर्म है। और ये अमिताभ बच्चन साहब ने भी पूछा तो वहां हिंदुइज्म का नाम लिखा। हालांकि ये पूरा का पूरा गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यानी वैदिक धर्म को छोड़ करके किसी भी मत पंथ संप्रदाय में एक ईश्वरवाद है ही नहीं। वो सब अपने अपने अनुयायी, अपने अपने प्रवर्तक पर उनका मजहब टिका हुआ है, उससे पहले नहीं थे वो लोग। लेकिन वेद ही ऐसा शास्त्र है जो यानी दुनिया के प्रारंभ से ही, यानी मानव उत्पत्ति के समय से ही वेद आया है। एक ने कहा कि आप जानते नहीं है, ऋग्वेद जो है वो पहले लिखी गई और बाकी बाद में लिखी गई। मैंने बोला अरे मूर्ख, लिखना पहले है या पहले ज्ञान पहले? लिखना पहले है। हमें वेद लिखित फॉर्म में नहीं मिला, हमें तो ये श्रुति के लिखना तो तब होगा जब कागज बन जाएगा। कागज का आविष्कार राजा इक्ष्वाकु के काल में हुआ है, उस समय लिपिबद्ध की गई जी। तो हमें तो किताब नहीं मिली, तो हम तो दावा नहीं करते हमें किताब मिली। तुम्हारा कुरान 200 साल बाद लिखी गई। श्रुति श्रुति हमें श्रुति, इसीलिए श्रुति बोला जाता है वेद को। हाँ, और लिखित में भी ऐब आ जाएगा ना। लिखित में आने तो ऐब आ जाएगा, लिखने के लिए पहले पढ़ना जानना पड़ेगा। जी जी, पहले पढ़ना जानना पड़ेगा। वो ज्ञान कौन देगा? फिर उस ज्ञान की भरपाई कौन करेगा? यहाँ ऐब आ जाएगा। ये तो ज्ञान ही बोलते हैं कि जिब्राइल आकर के यूं दबोचा सीख गए पढ़ना, ये इनका साइंस है। ये है साइंस। हाँ जी। और वहां पे दिल को चीर करके उनमें यानी दिल को, हाँ, आबे जमजम में उसको धोया जा रहा है। तो ये तरह तरह की बातें हैं। बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना नर्सिंग होम, बिना हॉस्पिटल, बिना दवा दारू, बिना मलम पट्टी के सब ठीक भी हो गया। जी 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 जी, यही तो ऋषि दयानंद ने बोला है कि ये झूठ का पुलिंदा है। ऋषि दयानंद ने बोला कि तुम्हारी ये जो बातें हैं, वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह जो चाहता वही होता, जो अल्लाह करता वही होता, तुम्हारे चाहने पर नहीं होगा कुछ। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये झूठ है। क्यों? कि अल्लाह प्रकृति के नियम को बदल नहीं सकता। आम के पेड़ में पौधा लगाने के साथ साथ उसमें आम नहीं फला सकते। एक माँ संतान जन्म देने के लिए उसका जो पीरियड है, उसका जो समय है 9-10 महीना या 7 महीना, 7 महीना में भी गर्भ गिर जाता है, 7 महीना में भी संतान जन्म दे देती है माँ। लेकिन उससे पहले शादी अभी हुई और अभी संतान दे दे, अल्लाह चाहे बना दे। बोले अल्लाह नहीं, ऋषि दयानंद कर अल्लाह से बढ़ करके कोई शक्ति होगा तो भी नहीं बना पाएंगे। फिर चाहता क्या है? नहीं, अल्लाह की तो चाह हो ही नहीं सकती ना। ये मैं आपको इसका दलील देता हूं कि ईश्वर की चाह क्यों नहीं होगी। क्योंकि चाह उसकी होती है जिसके पास कोई चीज ना हो। कमी अब मेरे को चाह है, मेरे पास सुख नहीं है तो मैं सुख की चाह करूंगा। मेरे पास दुख है तो मैं दुख को दूर करने की चाह करूंगा। भूख लगी है तो खाना की इच्छा करूंगा। लेकिन जो अल्लाह है वो मुकम्मल है या वो परिपूर्ण है या वो भी इंसानों की तरह ऐसा है? जो परिपूर्ण होगा, जो कंप्लीट होगा, जो मुकम्मल होगा, जो परमात्मा मुकम्मल होगा, उसको किसी चीज की इच्छा होगी ही नहीं। पहली बात, परफेक्ट नहीं होगा, वो परफेक्ट नहीं होगा। तो ये है, इससे ये साबित होता है कि ये अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐब जुड़े हुए हैं।
अब अल्लाह बातें भी करता है, अल्लाह फरिश्तों से बातें करता है, अल्लाह नबियों से बातें करता है। मूसा इस मूसा पुस्तक में ऋषि तो दयानंद ने ये खोल खोल करके लिखा है। मूसा का जूता भी देख लिया अल्लाह ने। जी, तो मूसा को बोला ये जूता इससे उतार ये करके आओ। जी, तो मुझे एक ने कहा कि तुम्हारा परमात्मा तो बोल नहीं सकता। मैंने बोला मूर्ख आदमी, बोलना परमात्मा के लिए एक ऐब है, और ईश्वर दोष वाले इनसे पाक है। अब मैंने उससे फिर से सवाल किया कि क्या अल्लाह में मुबाशरत की कुव्वत है? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं, बोला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उसके जात में ऐब है। उसी प्रकार कलाम का करना अल्लाह के जात के लिए ऐब है, क्योंकि अल्लाह फिर अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए कलाम का मोहताज हो जाएगा, और परमात्मा अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए कलाम का मोहताज नहीं है, पैगंबर का मोहताज नहीं है। जी, तो मैं पैगंबर का तो मोहताज है, रसूल का मोहताज है, तभी तो रसूल अल्लाह ने भेजा। तो मोहताज वाले अल्लाह तो है, लेकिन परमात्मा नहीं है। इतना होने के बावजूद भी लोग ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बता रहे हैं। ये इतनी बड़ी जहालत दुनिया में और किसी लोगों ने नहीं किया जितनी जहालत के ये हिंदू कहलाने वालों ने की है। कि अल्लाह मोहताज है, फिर भी ये कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह एक ही है, तेरो नाम है। जो अल्लाह मोहताज है, अपने बातों को औरों तक, दुनिया वालों तक पहुंचाने के लिए रसूल के मोहताज है, रसूल के द्वारा। लेकिन परमात्मा के पास ये बातें नहीं है। परमात्मा किसी रसूल के मोहताज नहीं है, परमात्मा के पास रसूल बाद नहीं है। ये सब भेद को जानना पड़ेगा, और ये सब भेद को ऋषि दयानंद ने इसी अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश में ही खोला है। अंग्रेजी काल में तो हिंदुओं को इसीलिए दयानंद से चिढ़ है। दयानंद को हिंदुओं ने इसीलिए अपनाया नहीं, क्योंकि हिंदुओं की भी खाट खड़ी की है, क्योंकि छेदीलाल और सुराकीलाल दोनों बराबर है। जैसा कुरान वालों की मान्यता है, वैसा पुराण वालों की भी मान्यता है। यही कारण बना कि ऋषि दयानंद ने सत्या प्रकाश के 11वां सबउल्लास पहले लिखा, बाद में 12 लिखा, उसके बाद 13 लिखा, फिर उसके बाद जाकर के 14 लिखा। तो 11 सबउल्लास को छोड़कर कोई कहे कि 14 सबउल्लास में मैं सीखा हूं, तो वो गलत बोल रहा है। क्योंकि 11 सबउल्लास को पढ़ने से उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, वो फिर महंत नहीं रह पाएगा, महंताई उसको छोड़ना पड़ेगा, आदि आदि बातें हैं। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद उस काल में, उस अंग्रेजी काल में इन सब को उजागर कर दिया है। ऋषि दयानंद ने कहा प्रकृति के नियम को भंग करना ईश्वर का काम नहीं, लेकिन अल्लाह प्रकृति के नियम को भंग करना है, जो चाहेंगे सो करेंगे। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि चाह, अभी संदीपन जी ने बोला कि चाह कमी को दर्शाता है, जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी चाह होगी, तो ये कमी है। जब परमात्मा परफेक्ट है, परिपूर्ण है, किसी चीज की कमी क्यों होगी उस पर, उनके पास। हरीश जीतरवाल जाट क्या लिख रहे हैं, पंडित जी क्या विष्णु जी और शिव जी को आर्य समाज में ईश्वर कहते हैं? कृपया गुरु जी अवश्य बताएं। नहीं, ईश्वर नहीं कहते हैं। हाँ, ईश्वर कहते हैं, लेकिन ये शिव और विष्णु जो आप बोल रहे हैं ना, विष्णु नाम परमात्मा का है, शिव नाम भी परमात्मा का है। वेद में आए एक सद विप्र बहुधा वदंती, परमात्मा एक है। ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। शिव भी परमात्मा है, विष्णु भी परमात्मा है, गणेश भी परमात्मा है, महादेव भी परमात्मा है, ब्रह्मा भी परमात्मा है। ये सब अनेक नाम है, एक परमात्मा के अनेक नाम है। लेकिन वो शिव नहीं जिसके आपने गले में सांप लपेट दिया, हाथ में डुमरू लगा दिया, त्रिशूल लगा दिया, वो शिव नहीं। शिव के माने होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। विष्णु के माने होता है विचरण करने वाला। जब परमात्मा विचरण करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, जब वो हमारा आपका प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं तो शिव कहलाते हैं। इसी तरीके से बटा हुआ है। इसलिए
जो बातें ऋषि दयानंद ने लिख करके हमें दिया है, जो बातें ऋषि दयानंद ने दुनिया वालों को बताया है, दुनिया के लोग अगर उस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लेते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। ना ये आज पत्थरबाज आते, ना ये पत्थर चला पाते, ना ये पत्थरबाजी होती, ना राष्ट्र का नुकसान होता, ना राष्ट्र के संपत्ति को फूकते। जो देश का प्रहरी बनना चाहते हैं, जो राष्ट्र की संपत्ति को अपना नहीं समझे, वो देश का प्रहरी क्या बनेंगे वो? अरे उन सबको जेल में भर देना चाहिए। ये राष्ट्र का प्रहरी कैसे बन जाएंगे वो? देश का प्रहरी कैसे बन जाएंगे वो? उसको ये चिंता ही नहीं है, राष्ट्र की संपत्ति की चिंता नहीं है। जो रेल फूक रहे हैं, बस फूक रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, जो पुलिस हमारे रक्षक है उस पुलिस वालों को ही मार रहे हैं, वो देश के प्रहरी कैसे हो जाएंगे? ये सब झूठी और बकवास बातें हैं। और वो तो मैं देखा, दूरदर्शन में देखा, वो जो साधु यादव छोटे छोटे बच्चों को 100-100 रुपया दे करके आगे बढ़ाया है, उसका नाम का जयकारा लगाने के लिए, हाथ में फ्लैग लेकर के। तो साधु यादव क्या वो अग्निवीर में जाएंगे क्या? साधु यादव का क्या मतलब है इसका? ये जितने भी राजनीति पार्टियां इसमें कूदे हुए हैं, क्या ये राजनीति पार्टियों का काम है? ये तो भारत के युवाओं के लिए सरकारी योजना है, और युवा उसको समझे बिना उधम मचा रहे हैं। और उधम मचा रहे हैं युवा अपने मन से नहीं, इन युवाओं को भड़काया जा रहा है राजनेताओं के माध्यम से, यही सारा काम हो रहा है। इसीलिए हाँ संदीपन जी क्या बताइए। जी मैं जी अब माननीय कर्नल साहब को बताने से पहले मैं आम आर्य जनों को, अपने टीम के लोगों को ये बताना चाहूंगा, पहले कर्नल साहब बोलेंगे बाद में, पहले उनके किए कार्य को देखिए, क्या काम कर रहे हैं वो, अब तक क्या काम उन्होंने किया है। जी बिल्कुल। Water is the main base of life, not only of the living organisms, but it also is the root of our existence and human growth. Agriculture, different types of industries, infrastructure projects such as residential development project, power generation, sugar mills, etc. are all impossible without water. Although India receives sufficient rainfall, as summer arrives, a scarcity of water arises every year and causes a severe problem in our personal, social, and national life. Every year, some or the other temporary solution is found to this problem. But again, the same problem arises the following year with more intensity. To derive a permanent solution to this, it is a must to go to the roots of the problem. Green Thumb, a Pune-based ex-servicemen's NGO headed by Colonel Suresh Patil, a war veteran and a battle casualty, Lieutenant Colonel Lakshman Sathe, veteran, Mr. Sharad Mande, and Naam Foundation, led by Sri Nana Patekar, has found a solution to this problem. After having studied the water problem in Pune and Pune district, Green Thumb and Naam found that this problem has become more intense not only for Pune but all over India. The real cause behind this is soil or silt deposition in the dams. Though we receive good rainfall, the dams cannot arrest the water falling to the ground because they are full with soil or silt deposits in most of the states of the country. The dams are getting filled with silt deposits since lot of tree cutting has taken place in the catchment areas. The real cause of the water crisis in India lies in this strange situation of silting of dams. Each and every drop of water needs to be collected in the dams and water grid needs to be created. The water scarcity resulted in increasing suicides of the farmers. We all are striving towards making India a developed country.
In the process of national development, water is an important factor, which is fuel to our growth engine. But today, the scene is that only 15% to 20% of rainwater gets arrested in the dams, and approximately 80% to 85% water flows in the sea. This picture is exactly the opposite in the developed world, wherein they save almost 90% of rainwater. To make India a developed country, we too, like the developed countries, will have to try to preserve water in the dams. Today, most of the dams in the entire country are full of soil or silt deposits and continue to get unabated silt flow. So, to make the dams soil-free is to find a permanent solution to the water crisis. Pune-Khadakwasla desilting model is an answer to cite an example. Pune-Khadakwasla Dam was built in 1879 by Mahatma Phule, and the water content in the dams was approximately 4 TMC, and population was barely lakh plus. Today, after 135 years, we have barely 1.75 TMC of water, and population has grown up to 50 lakhs, and therefore the mathematics of demand and supply does not match at all. Therefore, the water crisis and in Pune and Pune districts continues. Pune metropolis gets its drinking water supply and Pune district for irrigation from Khadakwasla Dam. Hence, to remove this silt, a permission has been taken from the irrigation department. Under the guidance of the officers of the irrigation department, the work commenced in 2011 March. The main purpose of this program was the removal of silt from Khadakwasla Dam using the engineering equipments. Green Thumbs and NAM Foundation has removed approximately 15 lakh trucks of soil from Khadakwasla Dam. When you remove 1 truckload of silt from the dam, you are catering for 1 tanker worth of water collection, thereby several million liters of water has been conserved. Almost 0.20 TMC would mean if you had to build dam of this capacity water, it would have costed the government almost 500 to 700 crores and many years. In this crusade, Indian Army also extended a helping hand. The Army made its soldiers and necessary equipments like bulldozers, trucks available for this campaign. In this campaign, the Indian Army worked on the dry dam reservoir of Khadakwasla to remove the accumulated silt. As a training, initially around 1 lakh trucks of soil was removed by the team of soldiers. This soil is like black gold. It is very fertile. So, this fertile soil removed from the Khadakwasla Dam was distributed amongst the farmers around the area. This led to the improvement in the land quality of the farmers and the water holding capacity of the fields. In the bargain, the yield and the agricultural produce doubled. Due to the increased income, the farmers' families' nutritious diet, health, and the children's level of education also has improved, and the development of villages gained pace. By making the dam soil-free, it is getting to its fullest original capacity. Also, there are numerous benefits of it. It will revive the rivers effortlessly. If the fertile soil removed from all the dams in the country on the lines of Khadakwasla model, a part of India will turn into organic farming, which may save approximately
50,000 to 60,000 CSR subsidy for urea every year. To avoid the soil being flown back into the dam due to the rain, 10 lakh trees have been planted in the Khadakwasla Dam catchment area through this program. Besides, Khadakwasla Dam area is effortlessly getting developed into a natural tourist place. Due to large tree plantations, the evaporation of water collected in the Khadakwasla Dam has been reduced to a great extent. Hence, the catchment area treatment is proving to be beneficial to the dam water now. It is getting protected too. Now, a natural habitat has also developed here. The number of birds and bees also have increased in the area. Due to the fish farming concept developed here in the reservoir, small landless farmers are getting an occupation of fishing. The work on this project is going on since last almost 8 years. Pune city, with a population of approximately 50 lakhs, has been bestowed with an extra water supply of 1 month. The Green Thumb has decided to double this within the next 2 years. This plan was appreciated on all levels. The Minister of Water Resources, Shri Nitin Gadkari, who has a special foresight to make India a developed country, and many other honorable ministers and leaders have appreciated desilting of Khadakwasla Dam. The demand of water for drinking, agricultural development, industrial development is rising with each passing day. To meet this demand, the campaign like Khadakwasla Revival, run by Green Thumb and Naam Foundation, must be applied to 5,000 dams of the country. For this, the participation of CSR contribution, public contribution was used. No government money used. A project truly by people's participation. By clearing dams, the GDP will shoot up as the base of it is agriculture produce. The success stories of Khadakwasla Dam rejuvenation was invited by American Water Works in Philadelphia in USA and also in Stockholm in Sweden. In all, Khadakwasla rejuvenation has become role model for the country and even for the world. An answer to our developed nation status. In bargain, quality of life for common man will improve and अच्छे दिन will arrive. तो बंधुओं, मैंने थोड़ा समय आप लोगों का लिया कि सही अर्थों में जो ग्रीन थंब देख रहे हैं आप लोग, और खड़गवासला जो जगह है वहां पर डैम बनाने का काम हमारे माननीय कर्नल साहब का है, जिन्होंने फौज की नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद अपने जगह में अपने सुपुत्र को लगा दिया, कर्नल अर्जुन सिंह को, और अर्जुन पाटिल आपके उस उत्तराधिकारी उस पद को संभाल रहे, वो भी कर्नल है, लेकिन आप कर्नल पद से रिटायर होने के बाद फौरन भारत माँ की सेवा में लग गए, क्योंकि जल ही जीवन है। ऐसे जल का संरक्षण और जल का वितरण डैम किस तरीके से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये खड़गवासला माननीय कर्नल साहब की मेहरबानी है। तो मैं आज आप लोगों को ये दिखाना युक्तियुक्त समझा कि हम लोग केवल धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग सामाजिक राजनीतिक तो नहीं, लेकिन मानव कल्याण किससे हो उसके लिए हम लोग अग्रसर हैं। मानव कल्याण के लिए ये सारा काम हमारा है। तो मानव कल्याण के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज मानव मात्र के लिए जरूरी है। जीव जंतु के लिए केवल अर्थ है और काम है, लेकिन हमारे लिए धर्म है,
काम है, अर्थ है और मोक्ष है। ये 4 चीज, इसीलिए मानव चौपाए वाले हैं, 4 पैर वाले हैं मानव, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और जीव 2 पैर वाले हैं, उसको अर्थ चाहिए और काम चाहिए, बस इतना ही है। तो किस तरीके से हम लोग, माननीय कर्नल साहब का काम केवल भारत में नहीं, अभी तो अनेक देशों में भी इन्होंने इस तरीके से अपना विस्तार किया हुआ है, अनेक देशों में। ये तो अफगानिस्तान को इतना आगे बढ़ाया, अफगानिस्तान में इतना पैसा लगवाया सरकार का, और क्या क्या मैं बताऊं। अब उधर मैं नहीं जा रहा हूं। माननीय कर्नल साहब हमारे सामने मूर्ति बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि 2 शब्द आप जरूर बोले। माननीय कर्नल सुरेश पाटिल जी। पंडित जी पुनश्च नमस्ते। संदीपन जी आपको भी नमस्ते, बाकी सभी दर्शकों को नमस्ते। हाँ, मैं आज पुणे से नासिक प्रवास कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा 15-20 मिनट में लेट हो गया। हालांकि मैं आधे रास्ते में था, पंडित जी से मैं विनती किया, पंडित जी मैं थोड़ा लेट पहुंच जाऊंगा। और यहाँ भी मैं ये पानी के ऊपर काम करने के लिए, मेरा एक सेमिनार है, उसके लिए आया हूँ कल सुबह। तो पंडित जी जैसे हमेशा कहते हैं कि सत्य वचन वो जो बताते हैं, जिसको हम सुनना चाहते हैं, हर रविवार को 8 से 9 बजे तक हम उनको सुनते हैं। ये विचारों की एक जो मैं कहता हूँ, ये पंच पकवान होते हैं विचारों के, जिससे हम गदगद हो जाते हैं। तो पंडित जी तो हमेशा कहते हैं मानव मात्र तो है ही वेद में, लेकिन पशु पक्षी कीटक प्राणी सबकी हम सेवा करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हम किसी के जबान से भी हम किसी के ऊपर तलवार नहीं चलाते, वो बोले हम ये हमारा वैदिक धर्म हमें सिखाता है। पंडित जी खैर ये काम बहुत बड़ा है, इसके लिए अभी आबादी तो हमारी इतनी बढ़ रही है, हम तो कहते हैं 130 करोड़ कागज पे, लेकिन जमीन पे 150 करोड़ है। उसमें रोहिंग्या भी है, बांग्लादेशी भी है, और सबको हम संभाल ही रहे हैं। समय की पाबंदी मैं समझता हूँ, ज्यादा मैं बात ना कर पाऊं, लेकिन अगर तीसरा महायुद्ध होना है तो वो पानी के लिए होगा, ना तेल के लिए होगा, ना और जमीन के लिए होगा, वो पानी के लिए होगा। अब कितना चारों तरफ पानी के लिए मारधाड़ हो रही है। आप देख रहे हैं कावेरी के ऊपर कर्नाटक और तमिलनाडु में कितना भयंकर युद्ध हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि भाई पानी छोड़ो तमिलनाडु के लिए, लेकिन कर्नाटक का एक चम्मच भर भी पानी नहीं छोड़ा। तो सही मायने में विषय बहुत बड़ा है। अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेता, बिकॉज 22 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। पंडित जी ने पूर्ण सब कुछ बता दिया है, तो मैं पुनश्च समय की पाबंदी समझ के आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जुगल गुप्ता जी क्या लिखते हैं, पंडित जी हमारे घर दीवान चंद गुप्ता पिताजी के कारण आनंद स्वामी जी, प्रताप सिंह सूर जी, वल्लभ दास जी, अर्जुन कुमार जी पटेल, गुलजारी लाल आर्य और भी कई प्रमुख आर्य समाजी लोग से मिलने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं आनंद स्वामी के विचार से सहमत नहीं हूँ। आनंद स्वामी ने गप मारा है, गप 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 मारा है, और सब झूठी बातों को ही लिख करके अपने पुस्तक में, पुस्तक क्या लिखा उन्होंने, अपने वक्तव्य दिया, लोग लुभावन बातें बता करके उसी को पुस्तक आकार दिया, उसी को छापा है। तो खैर मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं बहुत सिद्धांतवादी आदमी हूँ, वैदिक सिद्धांत का मैं प्रतिपादन करने में अग्रसर रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों को कि आप सब ने इतना समय दिया। हमारे बापू संदीपन जी, पंडित जी, असंख्य धन्यवाद सभी को। नमस्ते। पटेल जी नाम স্বর্ণের অক্ষর লিখা দরকার সরকার, গুণী লোকদের দেখানো। তুই অর্ধেক বাংলা অর্ধেক হিন্দি কি লিখেছিস রে ভাই? না হিন্দি লিখেছিস না বাংলা লিখেছিস? বাংলায় লিখতি, বাংলা পড়তে আমাদের কি অসুবিধা ছিল? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं हर रविवार को इस तरीके से आता हूँ और बीच बीच में भी आप लोगों के पास आ जाता हूँ।
मंगलवार को था, बृहस्पतिवार को भी था, फिर आज आया हूँ। मैं अपने विचार, वैदिक विचारधारा को, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करना ही एकमात्र मेरा मकसद और उद्देश्य है, और उसी की पूर्ति में मैं लगा हूँ। माननीय कर्नल साहब का बरदहस्त मेरे ऊपर है, और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से हमारा काम कि हम राष्ट्रीयता के क्षेत्र में किस किस तरीके से हम जन कल्याण कर सकते हैं, मानव का कल्याण किस तरीके से कर सकते हैं। जो जल ही जीवन है, तो उस जल का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं एक पाटिल साहब के आने से ये मैं इस विषय को भी जाना, और इस विषय को आप लोगों तक पहुंचाना भी मेरा कर्तव्य बना कि हम केवल धर्म ही नहीं अपितु मानव जीवन की रक्षा के लिए भी हम काम करें। तो जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, सबको तहे दिल से नमस्ते, सबका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, सबको हार्दिक नमस्ते। अपने बाबू संदीपन जी व्यस्त होने के बावजूद भी समय निकाला है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ये अब व्यस्त रहने के बावजूद भी ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त हैं, ऋषि दयानंद के नाम से एक पैर में खड़े रहते हैं। ऋषि दयानंद के प्रचार और प्रसार को इन्होंने बहुत नजदीक से जाना, यद्यपि इनका मैं बताऊं कि इनका संस्कार जो था, माननीय कर्नल साहब, ये इस्कॉन वालों के साथ जुड़े थे। आप भी कई बार दिखाते हैं पुणे में किस तरीके से बजा रहे हैं, तो हमारे संदीपन जी उसी इस्कॉन वालों के साथ जुड़े थे। लेकिन मेरे टच में आने के बाद परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, एक बांग्ला भाषी होने के बावजूद भी कुरान किस तरीके से तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं, किस तरीके से मखरज की अदायगी के साथ पढ़ते हैं, किस तरीके से सुनाते हैं, आप लोगों ने भी देखा सुना। तो मैं संदीपन जी की लंबी आयु के लिए परमात्मा से विनती करूंगा कि ये बच्चा इस तरीके से काम करते रहें। ऐसा ही मेरे अनेक तैयार है, मैं तो आप बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे वहीं दिखा दूंगा। अभी विप्लव जी का भी सुन रहे थे, पिछले दिन मैं वीडियो दिया उनको, बांग्ला भाषा में था, विप्लव जी का वीडियो दिया। तो विप्लव जी थोड़ा हिंदी में अभी कमजोर है, हिंदी उनका शुद्ध नहीं है, क्योंकि बंगाली टोन वाला हिंदी है ना, जैसे और बंगाली लोग बोलते हैं। अधीर रंजन चौधरी को सुनिए आप, और भी XYZ बहुत हैं। अब मोटा है या पतला है वो तो होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से बंगाली टोन का हिंदी। लेकिन अपने संदीपन जी बाकायदा उर्दू भी जानते हैं और अरबी भी जानते हैं, माननीय कर्नल साहब। ये उर्दू भी जानते हैं और अरबी भी जानते हैं। उर्दू की वो आपका लिहाजा है पूरा, आपका पूरा लिहाजा है। मैं तो सोचता था पहले जब नए नए कि मैंने कहा ये आपका लड़का है। हाँ, लड़का बात ये है, बहुत स्नेही है, मेरे पुत्र के समान है और काफी इज्जत करते हैं, अपने पिता जैसे ही सम्मान देते हैं। तो परमात्मा से विनती है कि इनकी आयु लंबी हो और इसी तरीके से हम सत्य को उजागर करते रहें, औरों तक पहुंचाते रहें। आधा घंटा समय मैं आप लोगों का ज्यादा ले लिया हूं, लेकिन मैं अपना भी दिया हूं, केवल अपना नहीं, संदीपन रॉय जी से भी दिलवाया हूँ, माननीय पाटिल साहब से भी दिलवाया हूँ। तो आप लोगों के बीच में इस तरीके से अपने वक्तव्य को रखे हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। और मौलानाओं से जो बात हुई, जो सुनाया मैं पहले ही, कि मौलाना मार्केट छोड़ करके भाग गए, वो 30,000 कोर्ट में उनको आने के लिए कहा गया था, लेकिन अपनी शक्ल नहीं दिखा पाए। मौलाना अपनी शक्ल सूरत नहीं दिखा पाए, और इस हांगकांग वाला मौलाना को भी मैं बता दिया हूँ, आओ स्वागत है तुम्हारा, कौन आ रहा है आओ। लेकिन महेंद्र पाल आर्य के सामने अब कोई नहीं आ रहा है। और ना दूरदर्शन वाले मुझे बुलाते हैं, क्योंकि दूरदर्शन वाले भी सच्ची और खरी खोटी बातों को सुनना नहीं चाहते ना, उनको तो मसाला मिला हुआ बातें चाहिए, जो मसाला मिला करके दे, जो नौसिखिया को ही
चाहते वो लोग। तो खैर कोई नहीं, मेरा काम नहीं है, मेरा विरोध नहीं है उनका, ठीक है, करे कम करे। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा वक्तव्य आप लोग सुने होंगे, बहुत सारा वीडियो मेरा सुदर्शन न्यूज चैनल में है। डॉक्टर जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा पहले है, बाद में और जिहाद या फसाद वो भी सुदर्शन न्यूज चैनल में है। मौलानाओं को नाम ले ले करके सुरेश जी ने बुलाया, महेंद्र पाल जी का मुकाबला करो, लेकिन कोई नहीं आया। और वसीम रिजवी वाला भी प्रोग्राम सुना आप लोगों ने, 26 आयतों पर जो PIL डाला था उसको भी मैं ही पायोनियर के रूप में, मानी अंपायर के रूप में वहां पर मुझे प्रस्तुत किया गया था। तो इसी तरीके से काम मेरा चल रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना,